सामने खड़ी यह बुरी तरह से टूटी फूटी कोरोला देखकर लगता है कि इसका सफर अब सीधा कबाड़ खाने तक जाने वाला है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ये गाड़ी पहुंच गई पाकिस्तान के उस गैराज में जहां कबाड़ को भी दोबारा सड़क पर दौड़ाने का हुनर है। जिन लोगों ने कोरोला चलाई है वे जानते हैं कि यह गाड़ी सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि बेहद कम पेट्रोल में चलने वाली भी है। सबसे खास बात तो यह है कि एक कोरोला 3 पीढ़ियों तक चल सकती है और फिर भी सड़क पर दौड़ती रहती है। यानी इस गाड़ी में कमियां ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि इसकी लगभग हर चीज एक फायदा ही है। और यह वही कोरोला है जिसे इसके पिछले मालिक ने छोड़ दिया था। अब इसे राहुल ने सिर्फ 2000 रुपए में खरीद लिया है। उसका सपना है कि इसे ठीक करके फिर से सड़क पर उतारे और टैक्सी चलाकर अच्छी कमाई करे। गाड़ी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी दूसरी जगह होती तो कबाड़ वाला भी इसे लेने से मना कर देता, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और इसे पाकिस्तान के पेशावर के एक देसी गैराज में ले आया। इंजन के ऊपर जमी इतनी सारी मिट्टी देखकर लगता है जैसे यह कोरोला पहाड़ों से लुढ़कती हुई सीधे गंगा नदी तक पहुंच गई हो और फिर वहां से वापस निकली हो। भयंकर टक्कर के कारण गाड़ी का शायद ही कोई हिस्सा सही बचा था, लेकिन राहुल की नजर में यह अभी भी पूरी तरह बेकार नहीं थी। मिस्त्री ने दिन से रात कर दी और रात से फिर दिन, तब जाकर गाड़ी का सबसे कीमती हिस्सा यानी इंजन बाहर निकाला। इसके बाद इंजन के ऊपर जमी मिट्टी और गंदगी को अच्छी तरह साफ किया गया, फिर उसे पानी से धोकर चमका दिया गया। गाड़ी के बाकी सारे पार्ट्स निकालने के बाद मिस्त्रियों ने पूरे चेसिस को भी अच्छी तरह साफ किया। गाड़ी की छत की हालत इतनी खराब थी कि उसे सिर्फ सीधा करके इस्तेमाल करना भरोसेमंद नहीं होता, इसलिए मिस्त्री ने ग्राइंडर मशीन से ए, बी और सी पिलर को काटना शुरू किया। सिर्फ 2.5 मिनट से भी कम समय में छत का हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया। इसके बाद सभी मिस्त्री मिलकर उसे बाहर ले गए। अब बारी थी बुरी तरह मुड़े हुए चेसिस की। मिस्त्री ने हाथ से चलने वाले औजारों की मदद से धीरे धीरे चेसिस को सीधा करना शुरू किया ताकि वह दोबारा कंपनी के डिजाइन के करीब आ सके। जहां चेसिस ज्यादा मुड़ा हुआ था वहां भारी हथौड़े से लगातार चोट करके उसे सही आकार में लाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में बार बार नाप और एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब तक चेसिस सही माप तक न पहुंच जाए। इन मिस्त्रियों के हाथों से न जाने कितनी कबाड़ हो चुकी गाड़ियां दोबारा सड़क पर लौट चुकी हैं। चेसिस ठीक होने के बाद अब गाड़ी के पिछले हिस्से की बारी थी। डिक्की का हिस्सा इतनी बुरी तरह दब चुका था कि हालत देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। पूरा पिछला पैनल टेढ़ा मेढ़ा होकर मुड़ चुका था और उसे ठीक करना लगभग बेकार था, इसलिए मिस्त्री ने ग्राइंडर से उसे काटकर पूरी तरह हटा दिया। पिछला हिस्सा काटने के बाद आगे के चेसिस पर भी कटिंग और बारीकी से मरम्मत का काम शुरू किया गया। कई बार की मेहनत और हाथ से की गई जटिल मरम्मत के बाद आखिरकार गाड़ी के आगे वाले फ्रेम को दोबारा तैयार कर लिया गया। अब गाड़ी की हालत ऐसी थी कि पुराने पार्ट्स में से बहुत कम चीजें दोबारा इस्तेमाल की जा सकती थीं। इसलिए राहुल को कई नए और इस्तेमाल किए हुए पार्ट्स का इंतजाम करना पड़ा। पाकिस्तान में कुछ ऑटो पार्ट्स महंगे होने के कारण मिस्त्री ने पुरानी कबाड़ गाड़ियों से निकाले गए पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया, यानी एक गाड़ी के लिए दूसरी गाड़ी के पार्ट्स निकालकर काम चलाया गया। इसके बाद हाथ से चलने वाली होइस्ट मशीन की मदद से आगे और पीछे के फ्रेम को आपस में जोड़ने का काम शुरू हुआ। लेकिन अगर इसे बिना सही नाप के जोड़ दिया जाता तो दरवाजे और छत अपने स्थान पर ठीक से फिट नहीं होते। इसलिए मिस्त्री ने पास खड़ी दूसरी कोरोला को मॉडल की तरह इस्तेमाल किया और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और डायगोनल माप को ध्यान से चेक किया। इन मापों के आधार पर राहुल की कोरोला के फ्रेम को बिल्कुल सही जगह पर सेट किया गया ताकि उसका आकार कंपनी के मूल डिजाइन के जितना संभव हो सके उतना करीब रहे। माप सही होने के बाद वेल्डिंग मशीन निकाली गई और दोनों हिस्सों को आपस में वेल्ड करना शुरू किया गया। यह वेल्डिंग मिस्त्री अभी सिर्फ 30 साल का है, लेकिन उसके मजाकिया अंदाज में दावा है कि उसके पास 31 साल का अनुभव है। उसका कहना है कि इस तरह जोड़ने के बाद भी गाड़ी मजबूत रहेगी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। 2.5 मिनट से भी कम समय में फ्रेम के जोड़ को शुरुआती तौर पर वेल्ड कर दिया गया। अब छत को अपनी जगह पर फिट करने की बारी थी। सही पोजीशन चेक करने के बाद उसे भी वेल्ड करके मजबूती से जोड़ दिया गया। इसी दौरान आगे का एक्सल और सस्पेंशन सिस्टम भी तेजी से लगाया जा रहा था। सस्पेंशन का काम पूरा होते ही पहियों को भी अपनी जगह पर फिट कर दिया गया। अब दूर से देखने पर कोरोला का असली आकार दिखाई देने लगा था, लेकिन राहुल की उम्मीदों के मुताबिक इसे तैयार करने के लिए अभी काफी काम बाकी था। गाड़ी को लंबे समय तक चलाने के लिए मिस्त्रियों ने अंदर और बाहर से कई जगहों पर अतिरिक्त वेल्डिंग करके फ्रेम को मजबूत किया। वेल्डिंग पूरी होने के बाद ग्राइंडर मशीन से सभी वेल्डिंग के उभरे हुए हिस्सों को चिकना किया गया। इसके बाद गाड़ी को बाहर निकालकर पेंट की तैयारी शुरू की गई। पेंट करने से पहले वेल्डिंग वाले हिस्सों पर पुट्टी लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर एंटी रस्ट सीलेंट लगाया गया ताकि पानी अंदर जाकर फ्रेम को जंग न लगा सके। इसके बाद चेसिस के नीचे इंसुलेशन और प्रोटेक्शन की परत लगाई गई। गर्म करके उसे चेसिस के साथ अच्छी तरह चिपका दिया गया, जिससे सड़क का शोर कम हो और नीचे का हिस्सा जंग से भी सुरक्षित रहे। कुछ ही देर में 1.6 लीटर का इंजन दोबारा गाड़ी में फिट कर दिया गया। इसके बाद चारों दरवाजों को उनकी सही जगह पर लगाया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि वे आसानी से खुलें और बंद हों। दरवाजों के बाद पीछे की टेल लाइट लगाई गई, फिर रियर बम्पर लगाया गया और उसके बाद पीछे का शीशा फिट किया गया। अब आगे की तरफ चीन में बना फ्रंट विंडशील्ड ग्लास भी लगा दिया गया। इसके बाद बोनट को अपनी जगह पर फिट करके उसके बोल्ट कस दिए गए। बोनट लगने के बाद फ्रंट बम्पर लगाया गया और फिर टोयोटा का लोगो भी अपनी जगह पर लगा दिया गया।
उधर गाड़ी के अंदर मिस्त्री लेदर सीटें लगाने में व्यस्त थे। आखिर में डिक्की का ढक्कन भी लगा दिया गया और इस तरह पूरी मरम्मत का काम आखिरकार पूरा हो गया। सिर्फ 2.5 दिन से भी कम समय में जो कोरोला कबाड़ बनने वाली थी, वह इन मिस्त्रियों के हाथों से दोबारा सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हो गई। ऐसी मरम्मत देखकर लगता है जैसे भौतिकी के सारे नियमों को ही चुनौती दे दी गई हो। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी देसी जुगाड़ वाली मरम्मत देखने को मिलना मुश्किल है। अब राहुल के पास एक ऐसी कम पेट्रोल खाने वाली कोरोला है जिसकी कीमत उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं। अगर सब कुछ सही रहा और कोई बड़ी परेशानी नहीं आई तो राहुल का सपना है कि वह जल्द ही अपनी टैक्सी चलाकर अच्छी कमाई करे और अपनी जिंदगी बदल दे।